मैं खुद भी दिल्ली में मैंने अपनी स्कूल की पढ़ाई की है। मैं दिल्ली के एक बहुत बड़े नामी गिरामी प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन मैं यहाँ पे सारे बच्चों को ये 100% दावा कर सकती हूँ कि मेरे प्राइवेट स्कूल की बिल्डिंग कहीं पर भी आरपीवीवी A3 पश्चिम विहार की बिल्डिंग को टक्कर नहीं दे सकती है। ये बिल्डिंग दिल्ली के बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देती है। तो इस शानदार बिल्डिंग को बनाने वाली टीम को भी मैं बधाई देना चाहूंगी। और मुझे लगता है कि जो पीडब्ल्यूडी की टीम है जिसने इस बिल्डिंग को बनाया है, उनके लिए भी जरूर एक राउंड तालियां होनी चाहिए। हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर गोविंद सिंह सैनी जी, एडिशनल इंजीनियर गणेश दत्त जी, ब्रजपाल जी, जूनियर इंजीनियर नागेंद्र कुमार जी और अशोक कुमार मीना जी, इनके लिए जोरदार तालियां जो उन्होंने सब बच्चों को इतना शानदार स्कूल दिया है। आज की ये शानदार स्कूल बिल्डिंग देखकर हमें उस पुराने समय को लेकिन भूलना नहीं है। आप में से बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जिनके बच्चे स्कूल से पास आउट भी हो चुके होंगे, जो बड़े बच्चे हैं, जो हो सकता है आज कॉलेज कर रहे हो, कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हो, कहीं नौकरी कर रहे हो। लेकिन मुझे 2015 का वो समय याद है जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार बनी थी और हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों को सुधारने का वायदा किया था। जब हमने दिल्ली के सरकारी स्कूलों के अंदर जाना शुरू किया तो सरकारी स्कूलों के हालात देखकर आंखों में आंसू आ जाते थे। ये सिर्फ 9 साल पहले की बात है कि जब आप सरकारी स्कूल बिल्डिंग के अंदर घुसिए, सबसे पहले टॉयलेट की बदबू आती थी। ये होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल। बच्चों के बैठने के लिए टेबल चेयर नहीं होते थे, खिड़कियां टूटी हुई होती थी, लाइटें टूटी हुई होती थी, ब्लैक बोर्ड टूटे हुए होते थे, टीचरों की जगह जगह ड्यूटी लगी हुई होती थी तो वो क्लास में पढ़ा नहीं सकती थी। जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे होते थे एक हीन भावना से, एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होते थे। उनको लगता था कि हमारे माता पिता के पास पैसे नहीं हैं, इस वजह से हम सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। काश हमारे माता पिता के पास पैसे होते तो हम भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ते। बताइए, सही कह रही हूं, गलत कह रही हूं? यही हाल होता था कि नहीं होता था सरकारी स्कूलों का? लेकिन आज पिछले 9 साल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा क्रांति आई है, ना सिर्फ नए स्कूल बने, जो स्कूलों में कमरों की कमी होती थी उसको पूरा किया गया। आप मानेंगे नहीं, 2015 में जब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने तब पूरी दिल्ली में मात्र 24,000 कमरे होते थे दिल्ली के सरकारी स्कूल में। यानी 1945 से, जब से देश आजाद हुआ तब से 2015 तक 24,000 कमरे बने। और अरविंद केजरीवाल जी ने मात्र 9 साल में उसको डबल कर दिया और 20,000 कमरे मात्र 9 साल में बना के दिखा दिए। ये होती है लीडरशिप। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से किसी मामले में कम नहीं है। पिछले 7 साल से लगातार दिल्ली के सरकारी स्कूलों के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। आज इस स्कूल के भवन में आरपीवीवी के साथ हमारा डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस चल रहा है। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि अब वो जमाना चला गया जब लोग लाइनें लगाते थे प्राइवेट स्कूलों के बाहर। आज लाइनें लगती हैं दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बाहर, हमारे स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के बाहर। इस साल जब हमारे एसओएसीज का एडमिशन खुला, 6,000 सीटों के लिए एडमिशन खुला, तो 1,40,000 बच्चों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। आज हमारे सरकारी स्कूल से पास आउट होने वाले बच्चे
ये नहीं सोचते हैं कि किसी दुकान में नौकरी कर लूं, किसी के घर पे काम कर लूं, कहीं पे ड्राइवर का काम कर लूं, कहीं पे मैकेनिक का काम कर लूं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल से पास होने वाले बच्चे सोचते हैं आईआईटी में एडमिशन ले लूं, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बन जाऊं, जेईई पास कर लूं, नीट का एग्जाम क्लियर कर लूं, बड़ा डॉक्टर बन जाऊं, अपना बिजनेस शुरू कर लूं, अपना रेस्टोरेंट शुरू कर लूं। आज ये है दिल्ली के सरकारी स्कूल के बच्चे, ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। पिछले कई सालों से हर साल दिल्ली के सरकारी स्कूल के 500 से ज्यादा बच्चे हर साल, और पिछले साल तो ये आंकड़ा 1500 तक पहुंच गया। 1500 सरकारी स्कूल के बच्चों ने आईआईटी, जेईई और नीट का एग्जाम क्लियर किया, और आज वो देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया है उन्होंने, और वहां पे पढ़ाई कर रहे हैं। ये है अरविंद केजरीवाल जी की शिक्षा क्रांति। तो मैं सभी दिल्ली वासियों की तरफ से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं, क्योंकि देखिए, किसी भी परिवार के लिए, किसी भी मां बाप के लिए सबसे जरूरी होते हैं उनके बच्चे। हम अपनी सारी जिंदगी में मेहनत क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि हम अपने बच्चों को अपने से बेहतर जिंदगी दे पाएं। हम इसलिए मेहनत करते हैं कि हम अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाएं। और दिल्ली वालों का सौभाग्य है कि उनको एक ऐसा मुख्यमंत्री मिला है जो आपके बच्चों के बारे में आपसे ज्यादा चिंता करते हैं, आपसे ज्यादा मेहनत करते हैं, और उनका अच्छा भविष्य देने के लिए दिन रात काम करते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी दिल्ली वासियों की तरफ से, सभी हमारे स्कूल के बच्चों की माता पिता की तरफ से। एक बार फिर सभी टीचर्स को, सभी स्टूडेंट्स को, सभी पेरेंट्स को बधाई देना चाहती हूं, और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाले कुछ सालों में जब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की, आईआईटी की, नीट की एडमिशन लिस्ट को देखेंगे, तो हमें यहां पे A3 पश्चिम बिहार के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की एक लंबी लिस्ट हमें दिखेगी। इस बात का मुझे भरोसा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद।